एक साल पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी। मेरे पिता की अचानक मौत हो गई थी और मेरे रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी। मैं भला कैसे जानती कि उसी घोर निराशा में से मुझे आशा की किरण नजर आएगी। आकर्षण का सिद्धांत क्या है? आपके विचार आपके जीवन में परिणामों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? आकर्षण का सिद्धांत क्या है? आकर्षण का नियम एक दर्शन है जो सुझाव देता है कि सकारात्मक विचार किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिणाम लाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं। ये इस विश्वास पर आधारित है कि विचार ऊर्जा का एक रूप है और सकारात्मक ऊर्जा स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता को आकर्षित करती है। इन ऊंचे वादों के आधार पर ये सवाल उठता है, क्या आकर्षण का सिद्धांत वास्तविक है? जबकि आकर्षण के सिद्धांत ने हाल के वर्षों में द सीक्रेट जैसी पुस्तकों के कारण ध्यान आकर्षित किया है, इसमें अपने दावों के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों का अभाव है और आमतौर पर इसे छद्म विज्ञान के रूप में देखा जाता है। आकर्षण के नियम। आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है? अनिवार्य रूप से आपके विचारों की ऊर्जा आपके अनुभवों को प्रकट करती है, इसलिए सकारात्मक विचार सकारात्मक अनुभव प्रकट करते हैं और इसके विपरीत अधिवक्ताओं का सुझाव है कि केंद्रीय सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो आकर्षण का सिद्धांत बनाते हैं। जैसे आकर्षित करता है। आकर्षण का सिद्धांत बताता है कि समान चीजें एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं। इसका मतलब है कि लोग उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो उनके समान हैं, लेकिन ये भी सुझाव देता है कि लोगों के विचार समान परिणामों को आकर्षित करते हैं। माना जाता है कि नकारात्मक सोच नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करती है, जबकि सकारात्मक सोच को वांछनीय अनुभव उत्पन्न करने के लिए माना जाता है। प्रकृति एक निर्वात से घृणा करती है। आकर्षण का सिद्धांत बताता है कि आपके जीवन से नकारात्मक चीजों को हटाने से अधिक सकारात्मक चीजों को उनकी जगह लेने के लिए जगह मिल सकती है। ये इस धारणा पर आधारित है कि आपके दिमाग में और आपके जीवन में पूरी तरह से खाली जगह होना असंभव है, क्योंकि कुछ हमेशा इस स्थान को भर देगा, इसलिए उस स्थान को सकारात्मकता से भरना महत्वपूर्ण है। इस दर्शन के समर्थकों का कहना है, वर्तमान हमेशा परिपूर्ण होता है। आकर्षण का सिद्धांत इस विचार पर केंद्रित है कि हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जो आप वर्तमान क्षण को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा लग सकता है कि वर्तमान किसी भी तरह से दोषपूर्ण है। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि भय या दुख महसूस करने की बजाय आपको वर्तमान क्षण को सबसे अच्छा बनाने के तरीकों को खोजने पर अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग कैसे करें? तो आप आकर्षण के सिद्धांत के साथ कैसे शुरू करते हैं? इस दर्शन के अनुसार आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे वही हैं जो आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यह बताता है कि आप जो मानते हैं वे आपके जीवन में होगा जो होता है। कुछ चीजें जो आप अपने जीवन में आकर्षण के सिद्धांत को शामिल करने के लिए कर सकते हैं उनमें शामिल हैं, कृतज्ञ रहें, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, एक स्थिति में सकारात्मक की तलाश करें, नकारात्मक सोच की पहचान करने का तरीका जाने, सकारात्मक प्रतिज्ञान का उपयोग करें, नकारात्मक घटनाओं को अधिक सकारात्मक तरीके से फिर से तैयार करें। जबकि आकर्षण का सिद्धांत जीवन की सभी चुनौतियों के लिए तत्काल समाधान नहीं हो सकता है, ये आपको जीवन पर अधिक आशावादी दृष्टिकोण विकसित करना सीखने में मदद कर सकता है। ये आपको अपने लक्ष्यों की ओर काम करना जारी रखने के लिए प्रेरित रहने में भी मदद कर सकता है। संबंध। आप अपने रिश्ते के लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए आकर्षण के सिद्धांत के कुछ तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका उन चीजों के बारे में अधिक जागरूक होना है जो आपके जीवन में प्यार की अनुमति देने की बात करते समय आपको वापस पकड़ सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि भेद्यता के डर जैसे मुद्दे आपको मजबूत रोमांटिक कनेक्शन बनाने से रोकते हैं, तो आप उन आशंकाओं को दूर करने के लिए कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। सकारात्मकता के साथ अपने रिश्तों तक पहुंचने से आपको स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद मिल सकती है। काम। आकर्षण का नियम आपके पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी उपयोगी हो सकता है। जबकि लोग कभी कभी गलती से मानते हैं कि केवल आपके कैरियर की आकांक्षाओं के बारे में सकारात्मक सोचने से सकारात्मक परिवर्तन प्रकट होंगे। कुंजी वर्तमान में विशिष्ट ठोस परिवर्तन करने के लिए अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों का उपयोग करना है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर कदम उठाने में मदद करेंगे।
उदाहरण के लिए, बस उच्च वेतन की उम्मीद करना पर्याप्त नहीं है। विपणन योग्य कौशल प्राप्त करने, पदोन्नति की तलाश करने या यहाँ तक कि एक नई स्थिति का पीछा करने जैसे कार्य करना ऐसे कदम हैं जो आप ले सकते हैं, जो भविष्य में भुगतान करेंगे। आकर्षण के नियम के अनुसार अपनी ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से केंद्रित करने से भविष्य में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। पैसा आपके जीवन में वित्तीय परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए छोटे कदमों और स्थिर प्रगति की आवश्यकता होती है। केवल अधिक की इच्छा रखने की बजाय अपने वित्तीय जीवन का आकलन करना और लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि आप अभी और भविष्य दोनों में क्या हासिल करना चाहते हैं। आकर्षण का सिद्धांत लोगों को एक कमी मानसिकता से एक बहुतायत मानसिकता में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके पास जो कमी है उस पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करने का अभ्यास करें। ऐसा करने में आप बेहतर तैयार होंगे क्योंकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर काम करते हैं और प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाते हैं। सकारात्मक प्रतिज्ञान का उपयोग कैसे करें? आकर्षण के सिद्धांत का प्रभाव। जबकि आकर्षण के सिद्धांत में वैज्ञानिक समर्थन का अभाव है, समर्थकों का सुझाव है कि ये किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कुछ कारणों से लोग इस दर्शन से लाभ का अनुभव कर सकते हैं। उनमें शामिल हैं आध्यात्मिक प्रभाव। आकर्षण का सिद्धांत परिणाम उत्पन्न कर सकता है क्योंकि यह लोगों की आध्यात्मिकता में टैप करता है। आध्यात्मिकता स्वयं कम तनाव, बेहतर स्वास्थ्य, कम अवसाद और बेहतर समग्र कल्याण सहित विभिन्न स्वास्थ्य लाभों से जुड़ी हुई है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये दर्शन हमारी इच्छाओं के साथ भगवान या ब्रह्मांड को संरेखित करके काम करता है। ये धारणा बताती है कि लोग सभी ऊर्जा से बने होते हैं और ये ऊर्जा विभिन्न आवृत्तियों पर संचालित होती है। इस वजह से सकारात्मक विचारों के साथ ऊर्जा की आवृत्ति को बदलना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हमारे पास पहले से मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञता, आभारी, सकारात्मक विचारों और भावनाओं का उपयोग करके और हमारी कुंठाओं के बजाय हमारे सपनों पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी ऊर्जा की आवृत्ति को बदल सकते हैं। और आकर्षण का सिद्धांत हमारे जीवन में सकारात्मक चीजें लाता है। हम जो आकर्षित करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना ध्यान कहाँ और कैसे केंद्रित करते हैं, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए कि ये पहले से ही हमारा है या जल्द ही होगा। बेहतर भलाई। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करने से मानसिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। एक नई वास्तविकता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करके और विश्वास करके कि ये संभव है, हम अधिक जोखिम लेते हैं, अधिक अवसरों को नोटिस करते हैं और खुद को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं। इसके विपरीत, जब हम ये नहीं मानते हैं कि कुछ हमारे लिए संभावनाओं के दायरे में है, तो हम अवसरों को किसी का ध्यान नहीं जाने देते हैं। जब हम मानते हैं कि हम अच्छी चीजों के लायक नहीं हैं, तो हम उन तरीकों से व्यवहार करते हैं जो हमारी खुशी की संभावनाओं को तोड़ते हैं। जीवन के बारे में हमारी आत्मचर्चा और भावनाओं को बदलकर हम अपने जीवन में नकारात्मक पैटर्न को उलट देते हैं और अधिक सकारात्मक, उत्पादक और स्वस्थ बनाते हैं। एक अच्छी बात दूसरे की ओर ले जाती है और जीवन की दिशा नीचे की ओर सर्पिल से ऊपर की ओर चढ़ाई में स्थानांतरित हो सकती है। आशावाद पर शोध से पता चलता है कि आशावादी बेहतर स्वास्थ्य, अधिक खुशी और जीवन में अधिक सफलता का आनंद लेते हैं। उनके पास ऐसे लक्षण हैं जो उन्हें अपनी सफलताओं पर, अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने और मानसिक रूप से अपनी विफलताओं को कम करने की अनुमति देते हैं। कई प्रकार की चिकित्सा की नींव में से एक यह है कि अपनी आत्मचर्चा को बदलने से आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT) कई स्थितियों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला और प्रभावी उपचार इस विचार पर आधारित है कि स्वचालित नकारात्मक विचारों की पहचान करना और बदलना सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है और लोगों को बेहतर मानसिक कल्याण प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आकर्षण के सिद्धांत का अभ्यास करने के लिए युक्तियाँ। कुछ अभ्यास हैं जो आपको अपने जीवन में आकर्षण के सिद्धांत को व्यवहार में लाना सीखने में मदद कर सकते हैं। कुछ विचारों में शामिल हैं जर्नलिंग, अपने विचारों को लिखना आपको अपने अभ्यस्त विचार पैटर्न को पहचानने में बेहतर ढंग से सीखने में मदद कर सकता है कि क्या आप आशावाद या निराशावाद की ओर बढ़ते हैं और विचार के नकारात्मक पैटर्न को बदलने के बारे में अधिक सीखते हैं।
मूड बोर्ड बनाएं, एक दृश्य अनुस्मारक बनाएं जो आपको सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने, प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। स्वीकृति का अभ्यास करें, वर्तमान के बारे में क्या गलत है या क्या बदलने की आवश्यकता है। इस पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय चीजों को स्वीकार करने पर काम करें जैसे वे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेहतर भविष्य की दिशा में काम करना जारी नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अभी चीजों को अलग होने की कामना करके फंसेंगे नहीं। सकारात्मक आत्म चर्चा का अभ्यास करें। यदि आप अत्यधिक आत्म आलोचनात्मक होने के साथ संघर्ष करते हैं तो प्रत्येक दिन सकारात्मक आत्म चर्चा में संलग्न होने का लक्ष्य निर्धारित करें। समय के साथ ये बहुत आसानी से आ सकता है और आप पा सकते हैं कि नकारात्मक मानसिकता बनाए रखना कठिन है। आकर्षण के सिद्धांत के संभावित नुकसान द सीक्रेट जैसी पुस्तकों के साथ साथ आकर्षण के कानून की कुछ लोगों की व्याख्या के साथ एक समस्या यह है कि ये सुझाव देता है कि ये विश्वास है कि अच्छी चीजें हमारे पास आएंगी जो हमें वह सब लाएंगी जो हम चाहते हैं। उस विश्वास के पीछे किसी भी प्रकार की कार्यवाही के बिना यह आशावादी दृष्टिकोण है जो सक्रिय व्यवहार को चलाता है, जो बदले में आशावादियों को उनके जीवन में इस तरह के महान परिणाम लाता है। आशावादियों को अकेले उनके दृष्टिकोण से उनके लाभ नहीं मिलते हैं। ये व्यवहार है जो दृष्टिकोण को प्रेरित करता है, जो वास्तविक परिवर्तन बनाता है। व्यवहार को प्रभावित करने के लिए विश्वासों के लिए ऐसी चीजें भी होना महत्वपूर्ण है। 1 लक्ष्य, 2 माइंडफुलनेस, 3 प्रतिबद्धता, 4 प्रेरणा, 5 समय सीमाएं, 6 चुनौतियां, 7 समर्थन। द सीक्रेट के आलोचक और आकर्षण के सिद्धांत के बारे में अन्य पुस्तकें भी बहुत वास्तविक चिंता को इंगित करती हैं कि लोग नकारात्मक घटनाओं के लिए खुद को दोषी ठहराना शुरू कर सकते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे दुर्घटनाएं और चोटें, वित्तीय मंदी के कारण छंटनी या प्रमुख बीमारियां। हम हमेशा अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इस नस में आकर्षण का सिद्धांत लचीलापन से जुड़े आशावाद और सक्रिय दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। दोस्तों, आकर्षण का सिद्धांत आपने अभी तक जान चुके हैं कि यह आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जीवन में आगे बढ़ाने का कारण बने या फिर आपके जीवन में चल रहे तनावों को दूर करने में और सफलता पाने में मददगार साबित हो। तो आपका सफलता की कामना करते हुए आज के लिए वीडियो का समाप्ति करते हैं। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ ग्रीन असम। हर वो अनुभव जो आपको हुआ और आपकी जिंदगी का हर लम्हा आपको इसी पल के लिए तैयार कर रहा था। यही वक्त है आप जान लें कि आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं। जरा सोचिए, इस रहस्य को जान लेने के बाद आप क्या नहीं कर सकते। सोचिए, अब आप क्या करना चाहेंगे, इस सुनहरे मौके का फायदा कैसे उठाएंगे। आपका नृत्य कोई और नहीं कर सकता, आपका गीत कोई और नहीं गा सकता, आपकी कहानी कोई और नहीं लिख सकता। आप कौन हैं, क्या करेंगे, इसका फैसला अभी करना होगा।